बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्त नाबूद करे, आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट 72 आवर्स पे रीडिंग कर रहे हैं जी। देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स एनर्जी, इंटेंशंस और एक्शन क्या होगा। लेट्स सी। प्रोजेक्शन, ये मिरर कर रहे हैं किसी चीज़ को। आगे देखेंगे कि किस चीज़ को मिरर कर रहे हैं। शेयरिंग, ओके। ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप मिरर करना चाहते हैं, सामना करना चाहते हैं सच्चाइयों का, हकीकतों का। ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स और परेशानियां चल रही हैं उनको फेस करना चाहते हैं। दे सी यू एज अबंडेंट वुमेन, लाइक डिवाइन फेमिनिन, जो नर्चर करती है, केयर करती है, जो पढ़ी लिखी है, सेंसिबल है, सोशल है और लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। उठने बैठने का सलीका है, बात करने का तरीका है, आपको आप मैनेज कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टाइम को, मनी को और साथ में रिश्तों को। तो ये इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स एंड दिस इज़ डेस्टिनी। दे आर गोइंग थ्रू अ पॉजिटिव चेंज, एक ऐसा चेंज जो इन्हें आपके बारे में अच्छी बातें रियलाइज़ करा रहा है। आपके बारे में अच्छाइयाँ इन्हें नज़र आ रही हैं। और ये क्यों हो रहा है? 10-10 कंप्लीशन, एक मुकम्मल प्रोजेक्ट जो कि अब अपने इख्तिताम पर है और न्यू बिगनिंग बिल्कुल शुरुआत पर है। ऐसा लग रहा है कि 10-10 कंप्लीशन के साथ साथ एक ऐसा साइकिल जिसमें बहुत से लोग अब अपना एक सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं। कोई बचपन से जवानी तक का, कोई जवानी से बुढ़ापे तक का और कोई बुढ़ापे के बाद अपने बच्चों की शादी तक का। और शादी के बाद हमें अक्सर ही यही कहा जाता है कि अब तो अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, अब आपको और क्या करना है। अगर कोई इंसान बुढ़ापे में भी पार्टनर ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, तो ये सोसाइटी उसको जीने नहीं देती। ये सोसाइटी ताने मार मार के ही उस इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। तो हो सकता है ये पर्सन ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा इंसान जो इनका लाइफ पार्टनर बन सके। वो कहते हैं ना कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है, उम्र इज़ ओनली अ नंबर एंड नथिंगनेस। साइलेंस ख़त्म करना चाहते हैं, ब्लॉकेज ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ नो कांटेक्ट ख़त्म हो सकता है बहुत से लोगों का, डार्कनेस ख़त्म हो रही है, स्टडी कंप्लीट हो रही है, किसी का करियर स्टार्ट हो रहा है, कोई अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। चाहे आपका रिश्ता है, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपकी लव लाइफ है, हर जगह पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है, उसकी वजह से भी डार्कनेस एंड साइलेंस नज़र आ रहा है। लेकिन ये साइलेंस ब्रेक होगा और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आमने सामने आ सकते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, ना कि एक दूसरे के साथ फ़ाइट करने के लिए या एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए। इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप उनसे लड़ें झगड़ें। इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हों। इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप एक दूसरे की एफ़र्ट्स को पीछे छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ गुस्से के ऊपर फोकस करें। ओपन अप योर हार्ट, सी, अपने दिल को ओपन करें। इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अपने हार्ट को ओपन करने के लिए आप रोज़ क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचराइन यूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर आप अपना हार्ट ओपन करने के लिए पेरिडॉट भी यूज़ कर सकते हैं। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। जो चीज़ें छूट गई हैं उन पे रिग्रेट ना करें, जो आपसे गलतियां हो गई हैं उन पे खुद को माफ़ कर दें। गैम्बलिंग से तो लगता है ये पर्सन दोबारा से चांस लेना चाह रहे हैं, एडिक्शन है इनको, या फिर इनकी कोई बैड चॉइसेस हैं, या फिर ये टेम्पटेशन के अंडर हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, पैसे को बहुत वैल्यू देते हैं, या मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज ही बनाते रहते हैं, या फिर इनकी चॉइसेस गलत हो सकती हैं जिनकी वजह से इनके फाइनेंसिस स्ट्रगल कर रहे हैं, या ये फाइनेंसिस
के ना होने की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये उन एडिक्शन से बाहर भी आ सकते हैं, ये उनको लेट गो करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये भी लगता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन भी इन्हें महसूस हो सकता है, आप लोग भी हैवी हो सकते हैं। ये डार्कनेस का कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों ने बैलेंस में रहना है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग इस दौरान महसूस हो रही है या आप लोग फेस कर रहे हैं, पुरानी बातें आपको याद आ रही हैं, कोई इंसान आपको बार बार आपका माजी याद दिला रहा है, तो आपने खुद को कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग से परहेज़ करना है और इमोशंस को भी बैलेंस में रखना है। नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स, पर्सन ऑन योर माइंड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड पर्सन इन मैरिज। शादीशुदा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी या ये पर्सन आप पे गिव अप करेगा, तो नहीं, ये आप पे गिव अप नहीं करेगा। आपकी मैरिड लाइफ में जो इश्यूज चलते हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, आप लोग यूनियन में आ सकते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ खुशी को। जो माजी में आप लोगों ने सख्तियाँ देखी हैं अपने रिश्ते में, अब आप दोनों ही एक दूसरे पे गिव अप नहीं करना चाहते। ये पर्सन तो बिल्कुल भी आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप लोग अपने पार्टनर के साथ किसी बहुत ही खूबसूरत प्लेस पे जा सकते हैं, या आप लोग रीलोकेट कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं या अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं। बात वही है, यहाँ पे चेंज एंड वर्ल्ड आ रहा था, तो इट मीन्स कि ट्रैवल या फिर आप लोगों के कुछ प्लान्स हैं फ्यूचर को लेके, आप उनको फुलफ़िल करेंगे, ये पर्सन उन प्लान्स को फुलफ़िल करेगा। ये अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक आप कुछ करना चाहते हैं। अब ये इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है या आपके बिज़नेस में कोई चेंज आ सकता है। ये इंसान कहीं जा सकता है, लेकिन इस इंसान के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है और इनके इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग दिखाई देते हैं कि ये फील करते हैं कि ये इस वक्त बिल्कुल तन्हा हैं, अकेले हैं, इनके साथ कोई नहीं है, इनके पास कोई नहीं है। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आपके साथ और ये आप पे भी गिव अप नहीं करना चाहते। ये मैरिज लाइफ को भी स्वेर बचाना चाहते हैं और ये डिसेप्शन, इल्यूजन्स, टेंशन्स, नेगेटिविटी से भी दूर जाना चाहते हैं। अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, एक्शन लेने का। तो अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स ऐसा लगता है कि मैरिड लाइफ आप लोगों की ख़तरे में है। आप लोग अपनी मैरिड लाइफ में, बात वही है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और ये इंसान गिव अप नहीं करना चाहता आप पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ ये या तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं, कहीं और घर बना के देना चाह रहे हैं, या आप अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं वहाँ से आपको अलहदा करना चाहते हैं और आपके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्ट्रगल और तकलीफ़ ज़रूर है इस रिश्ते में जहाँ पर ये पर्सन बेबस दिखाई देता है और इस इंसान को लगता है कि आप शायद पैसा ना होने की वजह से और रिस्क में तंगी की वजह से इस इंसान की मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव महसूस करता है। इस इंसान का हार्ट चक्रा इस वक्त ब्लॉक नज़र आता है, तभी यहाँ पे ओपन अप योर हार्ट की एनर्जी थी कि हार्ट को ओपन करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर ये लेट को करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे फाइनेंसिस हैं, यहाँ भी फाइनेंसिस की स्ट्रगल दिखती है, या तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इन्वेस्टमेंट में इनको फ़ायदा नहीं हो रहा, फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, जॉब की टेंशन है, एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे इस चीज़ की टेंशन है, और जो फीलिंग्स हैं इनकी वो इसी वजह से यहाँ पर फेडेड या फिर बिल्कुल गायब नज़र आती हैं, आपको महसूस होती हैं गायब, कि ये इंसान कोल्ड है, हमेशा ही ये लॉस की एनर्जी में होता है, इसके साथ मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है और ये लोगों को भी अपने अगेंस्ट कर लेता है, क्योंकि मे बी ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, ये दिल ही दिल में अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, या तो ये बीमार हैं या फिर बर्डनाइज्ड हैं, शादी इनको बोझ लग रही है, या फिर ये अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर पाए, किसी की वजह से इन्होंने शादी की थी तो वो वर्क नहीं कर रही। आपके साथ शादीशुदा ज़िंदगी भी यहाँ पर ख़तरे में दिखाई देती है और कॉन्फ्लिक्ट एंड ख़ास तौर पर यहाँ पर मिसट्रस्ट नज़र आता है मून की एनर्जी के साथ।
कि मिसट्रस्ट है बहुत। यू बोथ आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच। हो सकता है आप फाइनेंशियली इनसे बेहतर हैं, फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, और मे बी ये इस गिल्ट में भी रहते हैं कि ये आपसे कमतर हैं। ये हेल्प भी अगर आपसे मांगना चाहें तो ये इसी वजह से आपसे हेल्प भी नहीं मांग सकते, क्योंकि इनको लगता है कि आपके सामने इनकी अना टूटेगी या इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आएगी। ऐसा लगता है कि ग्रोथ रुक गई है, रिश्ते की ग्रोथ रुक गई है, कारोबार की ग्रोथ रुक गई है, और ये पर्सन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है सब कुछ ठीक होने का, ट्रैवल करने का, ओवरसीज़ जाने का और न्यू बिगनिंग करने का। कुछ लोग रिटायरमेंट की स्टेज तक पहुंच चुके हैं, कुछ लोग क्रॉस रोड पे हैं, कुछ लोग परसेवेरेंस के साथ अपना सफ़र तय कर रहे हैं, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ लोग प्रेगनेंसी का भी वेट कर रहे हैं। सक्सेस चाहिए आप लोगों को, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट तो कर ली, अब तो सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करने का टाइम है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस के बाद ही कामयाबी मिलती है, और मेहनत कर ली है तो फिर सब्र आपको रिवॉर्ड देगा। गिव अप करने का टाइम नहीं है ये। तो अभी इस इंसान की एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये पर्सन पैशनेट और क्रिएटिव होकर वेट कर रहा है कि ये वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर ले जिसमें ये पर्सन स्लो था, ऑर्गेनिक था, जेंटल था और पेशेंस के साथ काम कर रहा था, और ये रशिन नहीं हुआ किसी भी चीज़ में। इसके बावजूद इसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ लॉस में जा रही है। ओनली किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन क्रिएटिव भी है, बोल्ड भी है, एनर्जेटिक भी है, फेयरलेस भी है, लेकिन ये देख रहा है कि क्या खो दिया और क्या पाया है। साल का इख्तिताम है, इस साल ने इनसे क्या क्या चीज़ें छीनी हैं और क्या क्या चीज़ें इनको दी हैं। ये चीज़ आपके अंदर भी आ सकती है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। अभी ये इंसान नज़रअसानी कर रहा है, ये अब फेल नहीं होना चाहते, ना रिश्तों में, ना ही करियर में, ना ही कोई फ़ैसला करके ये उस फ़ैसले में नाकाम होना चाहते हैं। अभी ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये वाइज़ भी हैं और फेयरलेस तो हैं ही, एनालिटिकल भी हैं, तो ये एनालाइज़ कर रहे हैं और इम्पल्सिव नहीं हैं। 72 आवर्स में ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल और समझदारी का मुज़ाहरा करने वाला है, लेकिन विद द मून एनर्जी ऐसा भी दिख रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि ये इंसान आपको एक्सप्रेस करे और आपकी फीलिंग्स को समझे, तो वहाँ पर मुझे कोल्डनेस नज़र आती है, और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप इन्हें छोड़कर किसी और में इन्वॉल्व हो चुके हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं इनके साथ। अदरवाइज़ इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं, मगर इनका दिल नहीं मानता। इनका दिल कहता है कि नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। एक्चुअली जब किसी का मार्स छठे घर में होता है तो आपके अंदर करी जा जाती है कि आप उन तकलीफ़ों से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका जुपिटर छठे घर में है आपके, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से ही आप मुश्किलों और टेंशनों को रिलीज़ कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मुश्किलात आ रही हैं तो बेहतर है कि आप अपना बर्थ चार्ट बनवा लें, बेहतर है कि आप अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, और बाकी मामलात में आप ज़रूर किसी अच्छे मेंटोर से गाइडेंस लें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी विद द मून एनर्जी, पाइसेस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए और कॉन्फिडेंस एनहेंस करने के लिए, विल पावर और क्रिएटिविटी को मज़ीद डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए
और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए यूज़ होता है। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें और 12 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट। चलें एक्शन देखते हैं इनका क्या रह सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बीच में था 6 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स के बैलेंस अनबैलेंस हुआ है, तभी डिले आया है। सीक द ट्रूथ, आपको सच देखने की ज़रूरत है। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। कुछ मेजर हो रहा है। यहाँ पे अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून था। सी इट मीन्स कि कुछ बड़ा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो हो सकता है, एंड दैट विल बी इन योर फेवर। यू विल बी विक्टोरियस। बिलीव करना है आपको। बिलीव, सारा गेम ही आपके माइंड का है, आपकी सोच का है। जो सोचेंगे वही होगा। बिलीव दैट यू विल बी सक्सीडेड। आप बिलीव करेंगे और चीज़ें आपकी फेवर में हो जाएंगी। एक धोखा आपके पर्सन के सामने आ सकता है। इन्हें रियलाइजेशन हो सकती है कि इनके साथ जो बेट्रेयल हुआ है, जो इनको चीज़ें दिखाई गई हैं वो गलत थी। मामलात वैसे थे नहीं जो इनको दिखाए गए हैं, और जो थे वो इन्होंने देखे नहीं। यहाँ पर 7 की एनर्जी अवेकनिंग की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। 7 इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये ओपन अप होंगे, इनका माइंड क्लियर होगा, जहन इनका हकीकत में रहकर अब फैसले करेगा। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, हेल्थ रिकवरी भी हो सकती है, और थर्ड आई चक्रा की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है कि ये पर्सन आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इनका एक्शन आएगा आपकी तरफ? क्या इनका एक्शन आएगा? 72 आवर्स। नो, किसी अपॉर्चुनिटी के मिस होने की वजह से ये आपको एक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू चेंज। और जब इंसान चेंज से गुज़र रहा होता है तो वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेसिव स्टेट में होता है, मगर चेंज के बाद आता है आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा, जो कि होता है सन। एक्शन नज़र आ रहा है इनका आफ्टर डिटैचमेंट विद दैट थिंग, जिसमें ये पर्सन फील करेंगे कि सर्विंग नहीं हो रही है। कुछ लोग हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए रख रहे होते हैं कि रिश्ते ऐसे हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन वही लोग आपको ड्रेन कर रहे होते हैं। तो हो सकता है ये इंसान अब इस नहज पे पहुंच चुका है कि इसको किसे अपनी ज़िंदगी में रखना है और किसे रिलीज़ करना है। सो इनको डिटैचमेंट के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, ज़्यादा नहीं है। जल्द ही इनका कांटेक्ट या एक्शन आ सकता है आपकी तरफ, मगर उसके लिए आपको विजुअलाइज करना है अपनी सक्सेस को। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सही मशवरा देते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपकी मदद करते हैं जब आप दुखी होते हैं या जब आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो अपने दोस्तों से मदद लें। मेक दी एफर्ट।
और ऐसा भी लगता है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे जिनको आप छोड़ चुके हैं या आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अगर उनकी तरफ से एफ़र्ट हो रही है तो आपको ज़रूर उस एफ़र्ट को सराहना चाहिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, अपने सोलमेट को कॉल करें विजुअलाइजेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, विजन बोर्ड के थ्रू एंड मैनिफेस्टेशन के थ्रू। आपका इंतज़ार वर्थ वेटिंग है और आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि जो लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, परिंदे, जानवर, इंसान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप एलिगेंट और अट्रैक्टिव हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू वर्क इंशाल्लाह, हीलिंग योर फैमिली इश्यूज आल्सो। तो ये आपकी गाइडेंस है। नाउ वी विल सी सोल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। बेशक हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, बेशक मसाइल बहुत हैं, लेकिन अब आपको उनके साथ लड़ना आ गया है और अब आपको उनके साथ जीना भी आ गया है। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। जब मैं आप लोगों के इस तरह के मैसेजेस सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट शायद मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद पूरा हो गया है। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ूं, आप लोगों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करूं कि कोई एक इंसान आखिरी नहीं होता। आपकी ज़िंदगी की कोई मुश्किल भी हमेशा नहीं रहती, छट जाती है, दूर हो जाती है। बस आपने फेथ के साथ अपनी सोच की जहन साजी करनी होती है पॉजिटिवली। बहुत शुक्रिया दिल से, क्योंकि हम लोगों का मोरल इन्हीं चीज़ों से अप होता है। हम भी इंसान हैं, कभी कभार हम भी डाउन होते हैं, हमारे भी इमोशन लो होते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई मैसेज हम तक पहुंचता है, मेरे दिल से सिर्फ यही निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सुकून, खुशहाली, आफ़ियत, सेहत और मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। आपके पर्सन के सोल मैसेजेस, इनका कन्फेशन पहला ये है कि आई फील ओवरवेल्म्ड, आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थाट्स। ये अपनी ही सोचों में डूबते जा रहे हैं। ये आपसे जितना भागते हैं, ये उतना आपको अपने पास पाते हैं, ये उतना आप में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई डू नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट व्हेन द वर्ल्ड इज़ अस्लीप एंड माई माइंड इज़ अवेक। ये मैंने अभी आपको बताया है कि इनका जहन आपकी तरफ जाता है और जब सारी दुनिया सो रही होती है तब ये जाग रहे होते हैं आपके साथ। आई डोंट फील गिल्टी फॉर हाउ आई ट्रीटेड यू, माई ईगो इज़ टू बिग टू केयर। लेकिन इनकी ईगो आड़े आती है अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे अपने गार्ड डाउन करके कदम उठा लेना चाहिए, तो ईगो इनको रोक देती है। आई हैव लॉस्ट फेथ इन यू एंड कैन नॉट सी अ फ्यूचर विद यू एनी मोर। क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने जाने से पहले या छोड़ने से पहले या आपके साथ लड़ने से पहले ये बात आपको की है कि अब हम नहीं चल सकते। इस वजह से आई स्माइल ऑन द आउटसाइड बट आई एम डाइंग ऑन द इनसाइड। अब ना जीते हैं ना मरते हैं, लेकिन इन्हें आपके ख्यालात ज़रूर तंग करते हैं। Like, share, subscribe, and press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.